और देन फिर माइंड में आता है यार इतनी दूर तू आया है, पैदल चल के आया, इतनी तकलीफ तूने शरीर को दी है, इतना दर्द तूने सहन कर लिया, थोड़ा सा और दर्द सही। सो फिर मैं डिसीजन लेता हूँ नहीं भाई कि मैं घोड़े के ऊपर नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा तो पैदल ही जाऊँगा, चाहे मुझे रात के 10 बज जाएँ, चाहे मुझे रात के 9 बज जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका नए व्लॉग के अंदर। अमरनाथ की यात्रा का कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा जरूर देखना, क्योंकि कल अमरनाथ यात्रा के अंदर हम गुफा के दर्शन कर आए हैं जहाँ पर बर्फ़ का बना हुआ शिवलिंग है। सो बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा शांति मिली मन को। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के कि अब उन शब्दों को कैसे कहा जाए। तो ये सड़क जाती है पहलगाम वाली साइड है, और दूसरी जो सड़क आप देख रहे हो उस साइड वाली जो साइड मेरी फिंगर जा रही है, ये एक संगम पॉइंट है, वो जा रही है बाल्टा साइड। और ये जितने भी यात्री सब आपको देख रहे हैं ये पहलगाम वाली साइड से आ रहे हैं। और ये एक नदी है जो शिवलिंग ऊपर बना हुआ है बर्फ का, उसी को टच कर ये नदी वगैरह यहाँ पर आती है। यहाँ पर जितने भी भक्त दूर दूर तक आपको स्नान करते दिखाई देंगे। मतलब बहुत सुकून मिलता है, बहुत रूह को शांति मिलती है। और मैंने पहलगाम वाला रास्ता चूज़ किया है, तो यहाँ से 40 किलोमीटर है मुझे पहुँचना है। 11:30 का टाइम हो चुका है, 40 किलोमीटर मैंने शाम तक कवर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और करना भी पैदल है। सो आप मेरे साथ मेरा साथ दोगे, मुझे अप्रिशिएट करोगे, मुझे हौसला दोगे। और आपका भी अगर मन है, अगर आप डरते हो किसी चीज़ से, तो आप घोड़ा करवा सकते हो जिसका 4500 रेट है। बिल्कुल चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक आप नेगोशिएबल भी कर सकते हो, 4000 3000। अदरवाइज इस टाइप से आप 4 बंदे आगे पीछे होते हैं तो बीच में बैठकर भी आप अपना सफ़र तय कर सकते हो। बीच बीच में घोड़े लोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर स्कैम भी समटाइम हो जाता है। स्कैम किस टाइप का होता है मैं आपको चलते चलते बताता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पर घोड़े वाले हैं वो सभी रजिस्टर्ड हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो उसके कार्ड की फ़ोटो जरूर खींच ले, तो वो आप कंप्लेंट करनी आपको ईजी हो जाएगी। कहीं पर भी आप भंडारे में रुकते हो तो वो घोड़े वाले समटाइम गैप हो जाते हैं। बट अगर आपने गवर्नमेंट की पर्ची नहीं ली, तो अगर आपने गवर्नमेंट की पर्ची ली है तो कोई डर नहीं है, घोड़े वाला कहीं भी आपका गायब नहीं होगा। सो चलो जी, तय करते हैं ये 40 किलोमीटर का सफ़र। और संगम पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से मैं शुरू नहीं कर पाया अपनी एक नई वीडियो। और कल के अगर दर्शन करना चाहते हो शिवलिंग के, उस गुफा के, तो कल का व्लॉग पे क्लिक कर सकते हो। धन्यवाद। इस टाइप का रास्ता जो हमें तय करके जाना पड़ता है, सभी जगह पर पत्थर ही पत्थर है, घोड़ों की लद निकल जाती है यहाँ पर। इंसानों का तो बुरा हाल होना ही होना है भाई। ये मिट्टी, फुल मिट्टी उड़ उड़ कर आपके कपड़ों पे, आपके चेहरों पे डलती है। चाहे आप बाल्टा साइड से आ जाओ, चाहे आप पहलगाम वाली साइड से आ जाओ, आपको इस गंदी मिट्टी का जो है सामना करना ही पड़ेगा। नहीं सामना करोगे तो ये इतनी गंदी मिट्टी है ना, ना तो कपड़ों से लथ रही है, ना ही फेस के ऊपर लग जाती है। और जैसे जैसे बंदा चढ़ाई करता है ऊपर को जाता है तो उसके बुलों के ऊपर, लिप्स के ऊपर कह सकते हैं, सिकरी वगैरह जम जाती है। तो जब वो जीभ के साथ मारने की कोशिश करता है ना लिप्स से, तो सारी मिट्टी उसके मुँह के अंदर। तो कुछ ऐसा हाल है इस रास्ते का। सो बी सेफ। भोले का आशीर्वाद साथ हो तो रास्ते ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं और बॉडी के अंदर बहुत देर एनर्जी आ जाती है। फाइनली मैं 1 घंटे 15 मिनट के बाद गुफा के दर्शन करने के बाद नीचे पंचतरनी में पहुंच जाता हूं, और पंचतरनी के बाहर से ही मैं निकल जाता हूं। और 40 किलोमीटर मैंने तय करना है सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर, और ये मैंने रिकॉर्ड बनाना है। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप चंद्रवाड़ी से ऊपर की साइड आते हो तो 3 दिन लग जाते हैं आपको गुफा तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ता काफ़ी टफ है। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखे मेरे पिछले, तो जाकर जरूर चेक करना, क्योंकि हम 1 दिन के अंदर ही पंचतरनी पहुंच गए थे। और अब मुझे गुफा से सिर्फ 1 दिन के अंदर ही चंद्रवाड़ी पहुंचना है, कुछ ही घंटों के अंदर, और भोले की कृपा के साथ। और देन फिर माइंड में आता है यार इतनी दूर तू आया है, पैदल चल के आया, इतनी तकलीफ तूने शरीर को दी है, इतना दर्द तूने सहन कर लिया, थोड़ा सा और दर्द सही। सो फिर मैं डिसीजन लेता हूँ नहीं भाई कि मैं घोड़े के ऊपर नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा तो पैदल ही जाऊँगा, चाहे मुझे रात के 10 बज जाएँ, चाहे मुझे रात के 9 बज जाए। गुफा के दर्शन करने के बाद नीचे आ चुके हैं, और चेहरे का रंग देख सकते हो, जितनी भी मेरी ब्रीड दाढ़ी वगैरह है और बाल वगैरह, सिर के ऊपर सब जगह पे मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई है। और वहाँ बैठकर मैं डिसीजन लेता हूँ नहीं भी मैं घोड़े के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि घोड़े पे जाऊँगा तो शेषनाग तक ले लूँगा घोड़ा, 800 या 1000 रुपये लेंगे। दैन मैं आगे पैदल चला जाऊँगा, क्योंकि आगे पैदल बिल्कुल नीचे को जगह है सारी। सो लेट्स सी आगे सिर्फ जो अभी मेरा रास्ता है, मैं पहुंच चुका हूँ पंचतरनी। ये मेरे पीछे बिल्कुल पंचतरनी है। हेलीपैड यहाँ पर बना हुआ है, संगम यहाँ पर बना हुआ है, कैंप यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कैंप की, तो कैंप में मसला ये है कि लोग भूल जाते हैं कि मेरा रास्ता कौन सा है या मेरा कैंप कौन सा है। नंबर 1। नंबर 2, कैंप में 700 रुपये से लेकर 800 रुपये आपको पे करना पड़ता है पर पर्सन को। फिर आपको कैंप के अंदर एंट्री मिलती है, गवर्नमेंट की पर्ची कटानी पड़ती है। अदरवाइज़ ये फ्री नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, फैसिलिटी अवेलेबल है आपकी सुरक्षा की, आपकी जान की, बट आपको रहना है,
यहाँ पर, तो आपको पे करना पड़ेगा। खाना वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े बड़े भंडारे यहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर आप खा पी सकते हो, आराम से रेस्ट कर सकते हो। और चलो जी 40 किलोमीटर का ट्रैक तय करते हैं। अभी भी हमारा काफ़ी ट्रैक पड़ा है, अब हम 8 से 9 किलोमीटर चढ़ाई करेंगे, उसके बाद नीचे को सफ़र तय करेंगे। पानी वगैरह पीते हैं, और टाइम मेरे पास मुझे लगता है 1:20 हो चुके हैं। लेट्स सी कि आगे मैं कितने टाइम में पहुंच पाता हूं। ये कुछ माहौल है यहाँ का, बहुत बड़ा ग्रीन पार्क बना हुआ। कभी यहाँ पर वाइट स्नो हुआ करती थी, बट बिल्कुल भी स्नो नहीं है। दूर दूर तक निगाह मारते हैं तो बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चोटियाँ जो हमें दिखाई देती हैं, और घोड़े दिखाई देते हैं। घोड़ों के ऊपर बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपना सफ़र तय कर पा रहे हैं। सो कुछ लोग पैदल चल के आ रहे हैं, यही चढ़ाई है, बिल्कुल ऊपर तक जाना है। तो होप सो जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। और आज बारिश आने के बहुत चांसेस हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, ज़िंदगी में इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। देखो एक टांग के ऊपर बाबा जी यात्रा कर रहे हैं, अभी तो वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि वहाँ पर जेकेपी पुलिस खड़ी होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो हमारी हेल्प के लिए खड़ी होती है। किसी भी टाइप की रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनके पास ऑक्सीजन, एवरी फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल होती है, तो आप उनको बुला सकते हो। और मेरी आंखों के सामने एक पर्सन की डेथ हो गई थी। बोले बाबा बुलाते हैं तो सबको जाना ही पड़ता है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है। बट सबसे बड़ी दुख लगी जब मैं उस इंसान को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने उसके बाद अपना कैमरा ऑन ही नहीं कर पाया। मतलब मुझे हौसला ही नहीं मिला कि मैं कैसे ना कैसे करके अपना कैमरा जो ऑन कर पाऊँ। और नियर अबाउट तब मेरी वहाँ से दूरी थी कम से कम 20 से 25 किलोमीटर बाकी था। और जो मैंने सफ़र तय किया है, नियर अबाउट मैं पहुँच गया था 8:30 के ऊपर। मैं चंदनवाड़ी पहुँच गया था शाम को। और चंदनवाड़ी जब नीचे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा राइट साइड है हरियाणा वाले भाइयों का ढाबा है, जाखल से हैं जो, और राइट साइड है हमारे है गुजरात के, कुछ शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर गुजरात के लोगों का ढाबा है। एक लेफ्ट है एक राइट है। बट मैंने 8:30 बजे फिर जाखल वाले भाइयों से हेल्प ली कि भाई अब तो मैं नीचे पहलगाम जा नहीं सकता, रूम वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, तो प्लीज़ मुझे आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो जाखल वाले भाइयों के पास रहने सहने का पूरा प्रबंध होता है अगर आप वहाँ पर आ रहे हो। सबसे बड़ी चीज़, 8 बजे वहाँ से फौज हट जाती है, तो थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, थोड़ा सा मन है जो घबरा जाता है, क्योंकि एक तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। सो दूसरा ऊपर से सिक्योरिटी हट जाती है, तो डर तो ऑटोमेटिकली मन में पैदा होता है। पर फिर भी 8 बजे सिक्योरिटी ख़त्म होती है, बट मुझे फौजी भाई मिल जाते हैं, मैं उनसे हेल्प मांगता हूँ। 8:30 बजे तक वो मुझे नीचे पहुँचा देते हैं और चंद्रवाड़ी मुझे बैठा देते हैं, क्योंकि मेरी टांगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गया था, मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। अब आप एक चीज़ सोच के देखो यार, इंसान सिर्फ 8 से 9 घंटे के अंदर नीचे आ जाता है गुफा के दर्शन करने के बाद, तो कितनी मतलब एपेबिलिटी होगी, महादेव ने मेरे अंदर कितनी क्षमता भरी होगी, कितनी मन के अंदर मेरी तमन्ना होगी, तो जिसकी वजह से मैं अपने सफ़र को है तय कर पाया। अब मोस्टली कितने भी लोग हैं ना, एक चीज़ मुझे बड़ा दुख लगता है यार, जहाँ भी जो लोग जाते हैं तो आते हुए मैंने बहुत सारे लोगों की पॉकेट के अंदर जर्दा देखा, बहुत सारे लोगों के सिगरेटें देखी, बहुत सारे लोगों के नशीले पदार्थ देखे। भाई तुम यात्रा पे जा क्यों रहे हो? सिगरेटें पीने के लिए, चैनी खेनी, जर्दा गुटखा लगाने के लिए? तुम भक्त नहीं हो महादेव के, तुम कलंक हो, तुम यात्रा को या यात्रियों को खराब करने वाले लोग हो, जो ऐसे लोग वहाँ पर जाते हैं। सच है बट कड़वा है। अगर महादेव को मानते हो तो 2-3 दिन तक अगर आपकी हैबिट नहीं छूट रही, 2-3 दिन तो परहेज कर सकते हो ना यार। रास्ते में मैंने बहुत सारी ऐसी जगह के ऊपर नशीले पदार्थ देखे जो गिरे हुए थे, मैं खुद उठा कर उनको पहाड़ी से नीचे फेंक रहा था कि जैसे मेरे मन के अंदर नेगेटिविटी आई, किसी और यात्री के मन के अंदर नेगेटिविटी ना आए यार। सर क्यों इतने घटिया काम करते हो? जितने भी लोग देख रहे हैं जो गुटखा वगैरह लगाते हैं, सिगरेटें पीते हैं, जहाँ एनी काइंड ऑफ तंबाकू, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर वो महादेव का भक्त है तो वो 2-3 दिन या सारी उम्र के लिए परहेज करेगा, इन चीज़ों से दूर रहेगा। बट यार वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, जवान लोग जा रहे हैं, उनके माइंड में क्या नेगेटिविटी जाती है यार, सोचने वाली बात है। एक हमारे वाले थोड़ा सा लालच कर जाते हैं खाने पीने का। अगर खाने पीने का वो लालच कर जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के भोलेनाथ की कृपा से बहुत सारे खाने पीने का सामान लगा हुआ है, चाहे वो फास्ट फूड है, नॉर्मल खाना है, मक्की की रोटी है, जो हम 5 स्टार 7 स्टार होटलों के अंदर खाते हैं। महंगे सपना होता है खाने का, बट वहाँ पर फ्री है। पर आप ज़्यादा हैवी खा लेते हो, जिसकी वजह से आपसे चला नहीं जाता, आपको प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक आता है, थोड़ी सी डेथ भी हो जाती है कुछ लोगों की, जैसे 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। सो प्लीज़ खाने से परहेज रखें। अब एक चीज़ यकीन मानिए, मैं वहाँ से चला गुफा से और सिर्फ मैं पानी के सहारे आया हूँ। मैंने किसी भी पॉइंट के ऊपर रुककर कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ऊपर मैंने एक रोटी खाई थी, थोड़ी सी खीर खाई थी,
और उसके साथ एक छोटा सा कुछ गुजराती फूड था, एक छोटा सा टुकड़ा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसको क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ खाया था। खीर खाई थी, उसके साथ थोड़ी सी मैंने एक टिक्की खाई थी 5 मिनट के बाद, और डायरेक्ट मैं नीचे आता हूँ सिर्फ पानी के सहारे। मैं बार बार पानी पीता हूँ, बार बार पानी पीता हूँ, देन मैं अपने सफ़र को तय करता हूँ। और मैं टेंट में आकर भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं चंदनवाड़ी पहुँच गया था मेरे दर्द उठ रहा है और मेरे पेट की या बॉडी की जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो जकड़ चुकी हैं। सिर्फ मैंने वहाँ पर ओनली दूध पिया था, सिर्फ बॉडी को सही रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। बट एक दिन के अंदर भी आप सफ़र तय कर सकते हो। भोलेनाथ की कृपा से मैंने सफ़र तय किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सफ़र जो हमने तय किया है अमरनाथ यात्रा 2025 का अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को शेयर करें। हमारे व्लॉग आप अपनी फैमिली में बैठ के आराम से देख सकते हो, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आने वाले टाइम की भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।